एम्प्लॉय किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचता है और ऐसा करने से उसका क्या फ़ायदा है। हेलो फ्रेंड्स, आज की बुक में सुनेंगे हम थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर एक्ट लाइक अ सीईओ। दुनिया के बहुत से लोग ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। वे भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं और अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी कंपनी से उतनी आज़ादी नहीं मिलती है। साथ ही कभी कभी मार्केट की हालत बदलने से उन्हें अपने काम से भी हाथ धोना पड़ता है। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचकर एक सीईओ की तरह एक्शन ले सकते हैं और आप जिम्मेदारी लेना सीखकर ना सिर्फ अपने काम को बेहतर तरीके से करना सीखेंगे, बल्कि अपने सपनों को पाने के तरीकों के बारे में भी जान पाएंगे। एक नई कंपनी में किस तरह से आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं, किसी कंपनी को छोड़ते वक्त आपको किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। एक नई शुरुआत को एक अच्छे प्लान की ज़रूरत होती है। जब आप किसी कंपनी में नए जाएंगे तो आपको सबसे पहले वहाँ पर खुद को साबित करके दिखाना होगा। लोग आपके लिए नए होंगे, हालात शायद आपका साथ ना दे। ऐसे में आपको इंतज़ार नहीं करना है कि कोई आकर आपको कुछ बताए, बल्कि आपको खुद से जिम्मेदारी लेकर अपने करियर को आगे लेकर जाना है। सबसे पहले यह पता कीजिए कि आपके बॉस को क्या चाहिए। अगर आपको किसी ने नहीं बताया कि आपको करना क्या है, तो सबसे पहले यह पता कीजिए कि आप अपने सुपीरियर्स को किस तरह से खुश रख सकते हैं। कुछ समय बिताने के बाद आपको यह पता लगने लगेगा कि आपके गोल्स क्या हैं। एक बार आपके हाथ में आपके गोल्स हों, आप उनमें से सबसे ज़रूरी गोल को चुनिए और उसे हासिल करने पर काम करना शुरू कर दीजिए। साथ ही छोटे छोटे गोल्स पर भी ध्यान देना मत भूलिए। जब आप किसी भी नई कंपनी में जाएं, तो आप शुरुआत के 4 से 6 हफ्ते तक अपना पूरा जोर लगा दीजिए। इस तरह से हमेशा काम करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन नई कंपनी में अपनी पहचान बनाने के लिए आपको यह करना होगा। कुछ समय के बाद आप आपस में अपने पुराने रूटीन को अपना सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ चुन सकते हैं। इस 4 से 6 हफ्ते की प्लानिंग कीजिए और इसमें अपने करियर को आगे ले जाने की कोशिश कीजिए, लेकिन साथ ही खुद को ठंडा रखने के लिए कुछ राहत पहुंचाने वाले काम करते रहिए, जैसे एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना। स्ट्रेस कम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी काम है। किसी भी संस्था में आगे निकलने के लिए आपको एक एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट की ज़रूरत होगी। बहुत से लोग बैठकर दूसरे के ऑर्डर्स का इंतज़ार करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग सारे सिस्टम और अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, उसके हिसाब से खुद काम करते हैं। इस तरह के लोगों को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। एंटरप्रेन्योर को पता होता है कि उन्हें करना क्या है और वे बिना किसी के ऑर्डर का इंतज़ार किए अपना काम करने लगते हैं। वे अपने पहले आइडिया को तब तक बेहतर बनाते रहते हैं जब तक वो कामयाब ना हो जाए। आगे निकलने के लिए आपको भी एक एंटरप्रेन्योर बनना होगा। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आपकी कंपनी या आपकी संस्था किस मकसद को हासिल करने के लिए काम करती है। इसके बाद आपको खुद से प्लान बनाना होगा और यह सोचना होगा कि किस तरह से आप अपनी कंपनी को आगे लेकर जा सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि आपका बिजनेस किस तरह से काम कर रहा है। आपको यह जानना होगा कि प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कैसे होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में किस तरह से काम करते हैं। आपको अपनी कंपनी के हर पहलू को अच्छे से समझना होगा ताकि आप यह जान सके कि आपके काम का महत्व क्या है। जब तक आप बड़े पिक्चर को नहीं देखेंगे, तब तक आपको अपना महत्व नहीं समझ में आएगा। साथ ही अपने ग्राहकों को भी समझिए। यह देखिए कि आपकी कंपनी किस तरह से क्लाइंट की ज़िंदगी बदलने का काम कर रही है। फिर यह देखिए कि आप किस तरह से उन्हें अच्छी सर्विस दे सकते हैं। अपने साथ काम करने वाले एम्प्लॉय पर भी ध्यान दीजिए। यह सोचिए कि आप कंपनी के कल्चर को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। अंत में हारने से दोस्ती कर लीजिए।
क्योंकि यह आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ने वाला। आप इससे डरिए मत, वरना आप नए काम करना और रिस्क लेना बंद कर देंगे। कभी मौके का फायदा उठाने से पीछे मत हटिए। रिजेक्शन सहना जिंदगी का एक हिस्सा है। आपको इससे निकलने के तरीके सीखने होंगे। जितने भी लोग महान बने हैं, उन्हें बहुत से लोगों ने निकम्मा समझकर रिजेक्ट कर दिया है। महानता के रास्ते में आपको रिजेक्शन नाम का एक पड़ाव जरूर मिलेगा। ऐसे में शिकायत करने के बजाय आपको इससे निकलने के तरीके सीखने चाहिए। इससे निकलने का सबसे पहला तरीका है अपनी भावनाओं के बारे में लिखना। आप एक डायरी बनाइए और उसमें वो सब कुछ लिखिए जो आप फील कर रहे हैं। इससे आप खुद को अपनी भावनाओं से अलग करके उन्हें एक बाहरी व्यक्ति की नज़र से देखते हैं। इसके अलावा आप अपने साथ एक आभार जताने वाली डायरी भी लिखिए, जिसमें आप हर दिन यह लिखिए कि आप किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं। उन लोगों के बारे में लिखिए जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं। इससे आप अपनी ज़िंदगी में हो रही अच्छी बातों पर भी ध्यान दे पाएंगे। आप अपने साथ के लोगों से अपनी परेशानी को बांटिए। इससे आपके मन का बोझ हल्का होगा और आप दूसरों की राय लेने से दुनिया को एक अलग नज़र से देख भी पाएंगे। आपके दोस्त और आपके परिवार मुश्किल वक्त में आपको संभाल सकते हैं, इसलिए कभी भी अपनी परेशानी को अपने तक मत रखिए। आप उन लोगों को धन्यवाद कहिए जिन्होंने अब तक की आपकी मदद की है। इससे आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं, जिससे आगे चलकर वे रिश्ते आपके काम आ सकते हैं। एक सीईओ की तरह सोचकर आप खुद को आने वाले हालात के लिए तैयार कर पाएंगे। बदलाव शायद किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हालात बदलने पर हमें खुद को बदलना होता है। हमें वो चीज़ें सीखनी होती है जो हमें नहीं आती है, और हम वो काम करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यह चाहे अच्छा लगे या बुरा, बदलाव हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिससे बचने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हमें इसके लिए खुद को तैयार करना सीखना चाहिए। इसलिए आपको एक सीईओ की तरह सोचना होगा। आपको यह देखना होगा कि आपकी कंपनी किस तरह से काम कर रही है, और बदलती सरकार और बदलते नियम और बदलते मार्केट के हालात के हिसाब से आपकी कंपनी में क्या बदलाव आ सकते हैं। आपको यह भी देखना होगा कि वो बदलाव क्यों ज़रूरी है, और उसके हिसाब से आपकी ज़िंदगी या आपकी कंपनी का बदलना क्यों ज़रूरी है। इन बातों पर लगातार ध्यान देते रहने से आप अपने होने वाले बदलाव के बारे में पहले ही पता लगा सकते हैं, और उसके हिसाब से खुद को बदलने के लिए प्लान बना सकते हैं। आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में मत सोचिए, बल्कि एक बड़े पिक्चर को देखिए। यह देखिए कि उस बदलाव के होने से आपके साथ साथ कितने सारे लोगों पर असर होगा, किन लोगों को फ़ायदा होगा, किसे नुकसान होगा। इससे आप इस बदलाव को पर्सनली नहीं लेंगे। आपको यह नहीं लगेगा कि भगवान आपके साथ ही बुरा कर रहा है या फिर आपकी ही किस्मत खराब है। जब आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो आपको यह लगेगा कि आप हालत को काबू कर सकते हैं और आप उससे बाहर निकलने का रास्ता भी खोज पाएंगे। जब आप इन समस्याओं को पहले से ही भाप लेंगे तो आप पैसों का इंतज़ाम भी कर पाएंगे। इससे आप फ्यूचर में आने वाली परेशानियों को कुछ हद तक सुलझाकर अपने ऊपर के प्रेशर को कम कर पाएंगे। जब आप फ्यूचर की चिंता से आज़ाद हो जाएंगे तो आप इस समय के कामों पर भी अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। तारीफ को अपनाना सीखिए, क्योंकि इससे आप खुद के परफॉर्मेंस को अच्छा बना सकते हैं। बहुत बार जब हमारे काम के लिए कोई हमारी तारीफ करता है तो हम अच्छा बनने के लिए कहते हैं, अरे इसमें क्या बड़ी बात थी, ये तो कुछ भी नहीं था। लेकिन इस तरह का बर्ताव करने से आप न सिर्फ खुद को बल्कि सामने वाले के मूड को भी खराब कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो जो व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा हो वो आपके उस काम को लेकर पॉजिटिव फील कर रहा है। जब आप उसे यह एहसास दिलाते हैं कि वह काम तो कुछ भी नहीं था, या आप सारा क्रेडिट किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, तो आप सामने वाले को यह बताते हैं कि आप उस तारीफ के लायक नहीं हैं। इस वजह से
वो व्यक्ति अगली बार से आपकी परफॉर्मेंस पर ज़्यादा तारीफ नहीं करता। साथ ही जब आप उस तारीफ को अपना नहीं रहे हैं तो आप खुद का एक इनाम लेने से इनकार कर रहे हैं। तारीफ से आपको एक एनर्जी मिलती है जिससे आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। उस चीज़ को ना अपनाने से आप अपने काम में बेहतर नहीं बन पाते हैं। तो आखिर किस तरह से आप तारीफ को अपना सकते हैं? इसके लिए 5 स्टेप्स का यूज़ करना होगा। सबसे पहले आप एक थैंक यू कहिए और सामने वाले को यह दिखाइए कि आप उस तारीफ को सुनकर खुश हैं। इसके बाद यह कहिए कि आपको भी अपने काम के नतीजे को देखकर अच्छा लग रहा है और प्राउड फील हो रहा है। आप चाहे तो उसे अपनी कहानी सुना सकते हैं, किस तरह से आपको यह दिमाग में आइडिया आया था या फिर किस मदद की वजह से यह काम पूरा हो पाया। दूसरों को क्रेडिट देना मत भूलिए। यह बताइए कि किसने इस सफर में आपकी मदद की। चौथे स्टेप में आप सामने वाले को भी एक छोटी सी तारीफ कीजिए। आप उन्हें यह कह सकते हैं कि किस तरह से उनकी इस पॉजिटिव बातों से आपको और अच्छा काम करने का हौसला मिलता है। आप उन्हें यह बता सकते हैं कि किस तरह से सामने वाले व्यक्ति का भी आपकी कामयाबी में हाथ है। अगर सामने वाला काफ़ी समय से आपकी तारीफ किए जा रहा है और रुक ही नहीं रहा है तो आपको किसी दूसरे टॉपिक पर बात करना शुरू करना चाहिए। ज़्यादा तारीफ करने से एक व्यक्ति को अजीब महसूस होता है। अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है तो बात को घुमाने में कोई गलत बात नहीं है। शुगर ग्रेन प्रिंसिपल की मदद से आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। लेखिका जब छोटी थी तो उन्हें चाय में बहुत चीनी मिलाकर पीने की आदत थी। उन्हें पता था कि उनकी सेहत के लिए यह अच्छा नहीं है, लेकिन वो खुद को मीठी चाय पीने से रोक नहीं पाती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि वे हर दिन अपनी चाय में चीनी के कुछ दाने कम डालेंगी। वो हर दिन अपने चम्मच में से थोड़ी थोड़ी चीनी कम करके चाय पीने लगी और साल बीतते गए उनकी आदत भी सुधर गई। इसके बाद उन्होंने इसी तरीकों को अपनाया अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को हासिल करने के लिए। उन्होंने इसका नाम शुगर ग्रेन प्रिंसिपल रखा। इस तरीके के इस्तेमाल से आप बड़े लगन से वाले गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में हासिल करना सीख सकते हैं। इसका यूज़ आप 5 स्टेप्स में कर सकते हैं। सबसे पहले यह सोचने की कोशिश कीजिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और यह सोचिए कि उस चीज़ को हासिल करने के बाद आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदल जाएगी। इसके बाद आप यह सोचिए कि उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपको कौन कौन से काम करने होंगे। यहाँ पर आप 3 गोल को सेट कीजिए जिन्हें पूरा करने के लिए आप अपने सपनों को हासिल कर लेंगे। इसके बाद आप उन छोटे छोटे स्टेप्स के बारे में सोचिए, उन छोटे छोटे कामों के बारे में सोचिए जिसे करने से आप अपने गोल्स को पूरा कर पाएंगे। इन कामों को हर रोज करने से आप एक रफ्तार बना पाएंगे और खुद को एक्टिव रख पाएंगे। समय के साथ यह काम करना आपको आसान लगेगा और आप इन छोटे छोटे कामों को करते हुए अपने गोल्स के नज़दीक पहुंचने लगेंगे। इसके बाद यह तय कीजिए कि आपको अपने गोल्स को कितने समय में हासिल करना है। अगर आपको उस गोल को पूरा करने की जल्दी नहीं है तो आप हफ्ते में सिर्फ एक बार भी उस काम को करेंगे तो वो काफ़ी होगा। लेकिन अगर आपको उसे एक समय से पहले पूरा करना है तो आपको एक ऐसी रफ्तार तय करनी होगी कि आप उस समय के अंदर अपने उस गोल को हासिल कर सकें। अंत में आप यह देखिए कि अब तक आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आप हर रोज अपने प्रोग्रेस को नापिए और यह देखते रहिए कि आप अपने गोल के कितने नज़दीक पहुंच चुके हैं। इससे आपको यह पता लगता रहेगा कि कब आप धीरे चल रहे हैं। इससे आप खुद को लाइन पर रख पाएंगे और भटकने से रोक पाएंगे। अपने काम को छोड़ते वक्त भी आप लोगों से अपने रिश्ते को बिगड़ने मत दीजिए। बहुत बार जब लोगों को काम से निकाला जाता है, खुद काम छोड़ रहे होते हैं, तो वे सभी लोगों पर अपनी भड़ास निकालकर कंपनी से जाते हैं। काम से निकालने जाने पर वे बहुत गुस्से में रहते हैं और वो यह फैसला करते हैं कि हर किसी से रिश्ता तोड़ देंगे। ऐसा करने से आप अपने लिए बहुत से दरवाजे को बंद कर रहे हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि अपनी कंपनी को अलविदा कहने पर भी आप लोगों को शुक्रिया कहिए और उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाकर रखने की कोशिश कीजिए।
ऐसा करने के लिए आप कुछ तरीकों को अपना सकते हैं। अगर आपको कहीं और काम मिल गया है तो आप इसके बारे में अपने बॉस से पहले ही बात कर लीजिए। आप उनसे इस तरह से बात मत कीजिए जिससे यह लगे कि आप उनकी नौकरी पर लात मार कर जा रहे हैं, और ना ही इस बात की शिकायत कीजिए कि आपको उन्हें यहाँ काम करने में क्या परेशानी है। आप उनसे बस यह कहिए कि आपके हाथ एक और नया अपॉर्चुनिटी लगा है, आप उसे गंवाना नहीं चाहते। अपने काम को छोड़ने से पहले अपने सारे कामों को अच्छे से पूरा कीजिए। आपके जाने के बाद किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि आप अपना काम अधूरा छोड़कर चले गए हैं। अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कभी मत कीजिए। इसके बाद अपने साथ काम करने वाले लोगों को शुक्रिया कीजिए। उनसे यह बताइए किस तरह से उन लोगों ने आगे बढ़ने में आपकी मदद की है। उन्हें बताइए कि आप उनके कितने शुक्रगुजार हैं। आप चाहें तो हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ कह सकते हैं। अंत में आप हर किसी से कांटेक्ट बनाए रखने की पूरी कोशिश कीजिए। आप अपना कांटेक्ट हर किसी को दीजिए ताकि जब भी किसी को ज़रूरत हो वो आप तक पहुंच सके। सभी को सोशल मीडिया पर ऐड कर लीजिए। इससे आप अलग होने के बाद भी रिश्ते को बनाए रखेंगे। ओवरऑल इस बुक में कहा गया है कि एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच रखकर आप खुद को आने वाले प्रॉब्लम से बचा सकते हैं और जिम्मेदारी लेना सीखकर अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी कंपनी को और उसके मार्केट को समझना होगा और यह देखना होगा कि किस तरह से आप अपनी कंपनी के लिए क्लाइंट को अच्छी सर्विस दे सकते हैं। आपको अपने काम की अहमियत को समझना होगा। इस तरह से आप यह जान पाएंगे कि मार्केट की हालत बदलने से आपके काम पर किस तरह से असर पड़ेगा। इससे आप अपनी किस्मत की डोर को अपने हाथ में लेकर चल पाएंगे और फ्यूचर के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। हर रोज कुछ काम करते रहिए। एक बार आपको यह पता लग जाए कि आपको क्या करना है तो आप प्लान के लिए तैयार होने का इंतज़ार मत कीजिए, बल्कि उसी वक्त से हर रोज कुछ न कुछ काम करते जाइए। एक बार जब आप लय में बहने लगेंगे तो आपको प्लान अपने आप मिल जाएगा। यह समरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस तरह की समरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।